सबसे पहले तो ऑफलाइन और जो ऑनलाइन बच्चे उपस्थित हैं, आप सभी का हाईटेक परिवार में स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो कौन सी करेंगे? क्लास 12th। कौन सी करेंगे? क्लास 12th। आज कौन सी क्लास स्टार्ट करेंगे? क्लास 12th। देखो, क्लास 12th के अंदर अपन जो सब्जेक्ट है ना, वो कौन सा लेंगे? केमिस्ट्री। कौन सा लेंगे? कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं अपन? केमिस्ट्री। कौन सा ले रहा है? केमिस्ट्री। अब देखिए, केमिस्ट्री है ना, आपने 11th क्लास में खूब अच्छे से पढ़ी है, जिसके अंदर आपने परमाणु संरचना पढ़ा। दूसरा चैप्टर आपने कौन सा पढ़ा है? कौन सा पढ़ा है? 11th क्लास के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं आपने केमिस्ट्री में? पहला तो देखो, रसायन विज्ञान की क्या है, कुछ मूलभूत अवधारणाएं थी। दूसरा आपने पढ़ा था कौन सा? परमाणु परमाणु संरचना। और तीसरा कौन सा पढ़ा था? तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों की आवर्तता। और आपका चौथा चैप्टर कौन सा था? रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचनाएं। ये जो 3 चैप्टर है ना, परमाणु जो संरचना है, दूसरा चैप्टर आपका तत्वों का वर्गीकरण, और तीसरा आपका जो चैप्टर है कौन सा? रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचनाएं। ये आपने 11th क्लास के अंदर अकार्बनिक रसायन में पढ़ा है, जिसमें आपने परमाणु संरचना में क्या क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी खोज, बोर मॉडल, ये सारा कहाँ पढ़ा है आपने? 11th क्लास के जो आपका सेकंड चैप्टर था, परमाणु की संरचना। दूसरा जो चैप्टर था आपका जो अकार्बनिक रसायन का था, वो कौन सा था? तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण में आपने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनके एलिमेंट्स देखे हैं, पढ़े हैं। और आपने जो थर्ड चैप्टर पढ़ा है इनऑर्गेनिक का, उसके अंदर कौन सा पढ़ा है? रासायनिक आबंध, जिसके अंदर आपने VSPR थ्योरी पढ़ी होगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी होगी 11th क्लास के अंदर, ठीक है। और जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन के अंदर आपने चैप्टर पढ़ा था हाइड्रोकार्बन का। पहला चैप्टर कौन सा था? कार्बनिक रसायन के अंदर कौन सा था? हाइड्रोकार्बन। दूसरा कौन सा था आपका? कार्बनिक रसायन। कौन सा था? कार्बनिक रसायन। और उसका सिद्धांत, कुछ टेक्निक्स, ये पढ़ी है आपने। और एक चैप्टर पढ़ा है आपने कार्बनिक रसायन के अंदर, कौन सा पढ़ा है? अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ा है ना। और इसी प्रकार आपने भौतिक रसायन के अंदर, यानी कि देखो, एक्चुअल में अपन जो केमिस्ट्री है ना, उसको 3 शाखाओं में पढ़ते हैं। एक तो अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन कौन सी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। इसके अंदर मैं बता रहा हूं कि आपने 11th क्लास में अकार्बनिक में तो आपने ये चैप्टर पढ़े हैं, ऑर्गेनिक के अंदर आपने ये 3 चैप्टर पढ़े हैं, और जो आपका फिजिकल है उसके अंदर आपने पढ़ा है कौन सा? उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, और साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम। तो आपने जो 11th क्लास है ना, उसके अंदर टोटल 9 चैप्टर पढ़े थे, जिसमें से पहला चैप्टर तो आपका बेसिक रसायन था, जिसके अंदर अपन रसायन की उत्पत्ति देखते हैं, महत्व देखते हैं। एक तरीके से अपन ने क्या पढ़ा उसके अंदर? एक रसायन विज्ञान का परिचय पढ़ा है। और उसके बाद में 3 शाखाओं में अपने इनऑर्गेनिक में 3 चैप्टर पढ़े, ऑर्गेनिक में 3 चैप्टर पढ़े, और भौतिक में 2 चैप्टर पढ़े। इसी प्रकार अपन पढ़ेंगे किसमें?
11th क्लास में। कौन से में पढ़ेंगे, सॉरी 12th क्लास में। कौन से में पढ़ेंगे, 12th क्लास में। देखो 12th क्लास के अंदर आपके जो केमिस्ट्री का पेपर होगा वो टोटल कितने नंबर का होगा, टोटल कितने नंबर का होगा, 100। कितने का होगा, 100। इसमें से देखो 30 नंबर के तो आपके प्रायोगिक परीक्षा के नंबर हैं जो आपके प्रैक्टिकल होंगे, और 14 नंबर आपके किसके हैं, सत्रांक के हैं, जिसके अंदर आपकी उपस्थिति, आपके जो मिड टर्म टेस्ट होंगे उनके नंबर जुड़ते हैं। तो जो 12th क्लास है ना, उसके अंदर आपका जो प्रायोगिक परीक्षा है, प्रायोगिक परीक्षा, ये कितने नंबर की होगी, 30 नंबर की। और सत्रांक कितने के होंगे, 14 नंबर के। कौन जोड़ेगा 30 और 14, कितना हुआ, आवाज नहीं आई, 44 नंबर है ना आपके 44। ये आपके संस्था के द्वारा दिए जाएंगे। किसके द्वारा दिए जाएंगे, संस्था के द्वारा दिए जाएंगे। और आपको जो बोर्ड के लिए तैयारी करनी है वो करनी है बेटा, आप में से कौन घटाएगा, 100 में से अगर 44 गए तो कितना बचेगा, 56। कितना बचेगा, तो आपको जो तैयारी करनी है ना बेटा, वो इन नंबरों की करनी है। कितने नंबरों की, 56 नंबरों की। और ये जो 56 नंबर लाने के लिए आपको चैप्टर कितने पढ़ने होंगे, 10 चैप्टर पढ़ने होंगे। कितने पढ़ने होंगे, 10 चैप्टर पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं आपके पास में जो सिलेबस है ना, 12th क्लास का बोर्ड जो सिलेबस है, उसके अंदर आपको टोटल यूनिट कितनी दी हुई है। देखो यूनिट बोलो, चैप्टर बोलो, आप इकाई बोलो, एक ही बात है। तो आपको टोटल यूनिट कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। सबसे पहले तो आप अपन उसका नाम देख लेते हैं कि आपको सिलेबस में एक्चुअल में जो ये जो 56 नंबर के अपन बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें अपन को एक्चुअल में चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहले अपन ये बातें कर लें, उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि एक्चुअल में अपन को कितनी शाखाओं में पढ़ना है। 3 शाखाओं में पढ़ेंगे, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक। ठीक है, फिर अपन ये देखेंगे कि कितने मतलब कौन सी जो चैप्टर है कितना नंबर का है। ठीक है, उसके बाद में अपन क्लास स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या देखें कि आपके पास में चैप्टर कौन कौन से दिए हुए हैं। तो पहला चैप्टर है आपका विलियन। कौन सा चैप्टर है, विलियन। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं अपन, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको अपन, सॉल्यूशन। तो पहला चैप्टर कौन सा दिया हुआ है आपका, विलियन। सॉल्यूशन नाम तो सुना है, कहाँ सुना होगा, 12th क्लास में फर्स्ट बार बैठे हो तो फर्स्ट बार नाम सुना होगा, विलियन सुना है ना। तो पहला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, विलियन। सेकंड चैप्टर कौन सा पढ़ना है आपको, सेकंड चैप्टर बोलो, वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन सा पढ़ना है, वैद्युत रसायन। कौन सा पढ़ना है, वैद्युत रसायन। इंग्लिश में बोलें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन सा, आवाज नहीं आई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। तीसरा चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे अपन, तीसरा चैप्टर रासायनिक बल गतिकी। कौन सा पढ़ेंगे, देखो अभी अपन सिर्फ ये देख रहे हैं कि 12th क्लास के अंदर ये 56 नंबर लाने के लिए एक्चुअल में अपन को चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं। अपन इस क्लास के अंदर
जो फर्स्ट में यही देख रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर दिए हुए हैं। तो पहला चैप्टर आपका कौन सा है? विलियन। कौन सा है? सेकंड नंबर पे कौन सा है? विद्युत रसायन। और आपके थर्ड नंबर पे चैप्टर कौन सा दिया हुआ है? रासायनिक बल गति। रासायनिक बल गति की, रासायनिक बल गति की। इंग्लिश में बोलें तो केमिकल काइनेटिक्स। क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। तो अपन थर्ड जो चैप्टर पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? रासायनिक बल गति की, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। और जो फोर्थ नंबर पे चैप्टर पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? देखो अपन चलो ब्रांचों में बांटेंगे तब देख लेंगे। ये तीनों चैप्टर अपने भौतिक रसायन के हैं। कौन से के हैं? भौतिक रसायन। अभी आगे चल के अपन इनको डिवाइड कर लेंगे, पर अभी आपको बता दें कि विलियन, विद्युत रसायन, रासायनिक बल गति तीनों चैप्टर किसके हैं? भौतिक रसायन, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। ठीक है। अपन अब जो 4 नंबर पे पढ़ेंगे ना वो इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। आपने जो तत्वों का वर्गीकरण पढ़ा था ना, आपने जो 11th क्लास जहां से छोड़ी थी ना, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ ली। अब एक्चुअल में अपन को पढ़ना कौन सा है? डी ब्लॉक। आवर्त सारणी का नाम तो सुना है, 11th क्लास के अंदर आपने आवर्त सारणी का नाम सुना है। उसमें आपने ब्लॉक पढ़े होंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सुना है नाम? ठीक है। तो अपन जो 4 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? डी, ओ सॉरी हिंदी में लिखना था पहले, डी एवं एफ ब्लॉक। ठीक है बेटा। इसके अंदर देखो आपने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम ऐसा आवर्त सारणी में देखा होगा। थर्ड 3D सीरीज की एलिमेंट बोल रहा हूं मैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, नाम सुना है? ये अपना डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, 3D सीरीज के। तो अपन डी ब्लॉक इसमें पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। ठीक है। और जो आप इसको इंग्लिश में भी क्या ये लिख लो, डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है। 4 नंबर पे चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? डी और एफ ब्लॉक। अब देखो 5 नंबर पे भी इनऑर्गेनिक का ही चैप्टर है। कौन सा वाला? क्या नाम है उसका? उपसहसंयोजक यौगिक। कौन सा यौगिक? उपसहसंयोजक। देखो संयोजन बॉन्ड का नाम सुना है आपने? संयोजन बॉन्ड का नाम सुना? बॉन्ड बोल रहा हूं संयोजन के साथ में, मतलब संयोजन बंध का नाम सुना है? ये हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रही है। तो अपन आपने संयोजन बंध का नाम सुना है? जिसमें 2 एटम होते हैं, दोनों एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके बॉन्ड बनाते हैं, नाम सुना है? तो इसमें मैं बोल रहा हूं उपसहसंयोजक, यानी कि कहीं ना कहीं एक एलिमेंट के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे और एक के द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। तो अपन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे 5 नंबर पे? उपसहसंयोजक। कौन सा पढ़ेंगे? उपसहसंयोजक। उपसहसंयोजक यौगिक। इंग्लिश में बोलेंगे इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझिए। अपन 5th नंबर पे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? उपसहसंयोजक यौगिक, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कितने बच गए? टोटल कितने थे? कितने हो गए? कितना बचा? 5 बचा। तो आपके 6 नंबर पे कौन सा चैप्टर है?
अब देखो ये दोनों चैप्टर किसके थे, अकार्बनिक रसायन के। हालांकि आगे चल के अपन बांट लेंगे, पर एक बार आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दें कि ये दोनों चैप्टर किसके थे, अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब जो अपन 4 चैप्टर ले रहे हैं वो किसके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल हो गई, इनऑर्गेनिक बचा गया कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहला जो चैप्टर दिया हुआ है वो है हेलो एल्केन, हेलो सॉरी हेलो हेलो एल हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और एवं हेलो एरिन, हेलो एरिन। हेलो एरिन। इंग्लिश में लिखो, क्या इसकी सीधी इंग्लिश लिखनी है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। समझ गए। आपका सॉरी ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर कौन सा है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। और सॉरी ये 6 नंबर अपन ऑर्गेनिक के अनुसार फर्स्ट डाल दिया, ठीक है। तो अपना जो 7 नंबर है वो कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। कौन कौन सा चैप्टर है, एल्कोहल, इसका तो लगता है नाम सुना है, इसका तो नाम सुना है ना, एल्कोहल सुना है नाम, एल्कोहल नहीं सुना, सुना है, चलो कोई नहीं। फिनॉल और ईथर, कौन सा, ईथर। ये आपका कौन सा नंबर पे है, 7 नंबर पे। देखो इसकी इंग्लिश सेम ही होती है, मतलब जो ये लिखा हुआ ना ऐसे कैसे लिखते हैं अपन, एल कोहल, एल कोहल, एल्कोहल, फिनॉल और आपका ईथर। कौन कौन है जो देख रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक है ना, हो सकती है, ऐसा नहीं, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है। 7 नंबर पे कौन सा चैप्टर है आपका, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आपके 8 नंबर पे चैप्टर कौन सा है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। कौन सा चैप्टर आपका, कौन सा चैप्टर है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। देखो लेख को मत देखिए, मैं बोल रहा हूं ना उसको सुनिए, लेख तो देखो अभी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कोशिश करेंगे। तो पहला क्या है, एल्डिहाइड, फिर आपका कीटोन। मैं जो बोल रहा हूं वो तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो एल्डिहाइड, कीटोन और एवं कौन सा अपना, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, सॉरी अम्ल, एसिड तो इंग्लिश में बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ मिस्टेक्स हो सकती है लिखने में, ठीक है। तो आपके 8 नंबर पे कौन कौन सा चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इंग्लिश में लिखें,
एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। कितने हो गए? 8। और ऑर्गेनिक के कितने हो गए? 3। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, दूसरा चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और तीसरा चैप्टर कौन सा अपना? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब आपका जो 9 नंबर और ऑर्गेनिक के अनुसार जो 4th चैप्टर है आपका कौन सा है? एमीन। कौन सा है? एमीन, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? एमीन। कितने हो गए? 9। अब देखो, अपन ने जो फर्स्ट में 3 चैप्टर पढ़े ना, वो तो है अकार्बनिक रसायन की, ठीक है। फिर अपन ने 2 जो चैप्टर पढ़े, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक और उपसंयोजक, ये है सॉरी, पहला 3 चैप्टर भौतिक विज्ञान का है, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का है। फिर आपका डी, एफ और जो उपसंयोजक यौगिक वाला है वो कौन सा है? अकार्बनिक, यानी कि इनऑर्गेनिक। और ये चारों किसके हैं? कार्बनिक रसायन की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब जो एक चैप्टर है ना, वो है आपका J1, और ये कहीं ना कहीं केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मिश्रण है बेटा। इसको अपन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शाखा है ना, ब्रांच है, जो 3 शाखाओं में अपन पढ़ते हैं। हालांकि 11th 12th और बीएससी में 3 शाखाओं में पढ़ते हैं। बीएससी में फिजिकल वो स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है, ग्रुप थ्योरी आ जाती है, लेकिन अभी अपन 11th और जो 12th है उसके अंदर 3 ही शाखाओं में पढ़ते हैं। एक तो अकार्बनिक, एक कार्बनिक और एक भौतिक। जिसमें देखो शुरू के 3 चैप्टर थे अपने, फर्स्ट पे आ गए क्या? ये जो आपके तीनों चैप्टर थे ये किसके हैं? भौतिक के, यानी कि फिजिकल के। ये दोनों किसके हैं? इनऑर्गेनिक के। और कहाँ गया? ये किसके हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और एक जो आपका चैप्टर लास्ट बचा ना बेटा, जैव अणु, वो अपना बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को मिश्रण, उसको पर्सनल पढ़ेंगे अलग से, जिसके अंदर आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लूकोज का तो नाम सुना ही है, ग्लूकोज का नाम सुना है, C6H12O6 एनर्जी मिलती है अपने को, तो नाम तो सुना ही है। तो वो चैप्टर अपन अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि वो उसके अंदर अपने कुछ फैक्ट्स किसके, बायो के भी देखेंगे और कुछ केमिस्ट्री के, समझ गए। तो अपने को ये सारा कुछ पढ़ना है किसके अंदर? क्लास 12th की केमिस्ट्री के अंदर। किसके लिए? अपन को 56 नंबर लाने के लिए। समझ में आ गई? तो सबसे पहले तो अपन ने देखा कि अपने पेपर कितने नंबर का होगा, उसके अंदर अपने को चैप्टर कौन कौन से दिए हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब अपन देखो कोशिश करेंगे कि बहुत सुंदर से अक्षरों में लिखें, लेकिन लिखा नहीं जाएगा। क्या लिखेंगे? केमिस्ट्री। क्या लिखेंगे? केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान। ठीक है बेटा। अब कुछ क्या हुआ? अच्छा ठीक है। हाँ जी, नहीं सर, नहीं है। अब देखो, जो रसायन विज्ञान है ना बेटा, केमिस्ट्री, उसको अपन 3 भागों में पढ़ेंगे।
कितने भागों में पढ़ेंगे? 3 भागों में पढ़ेंगे, 3 ब्रांचों में पढ़ेंगे, 3 पार्टों में पढ़ेंगे। और जो आपका पहला पार्ट है वो कौन सा है? अकार्बनिक रसायन। कौन सा है? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन बोले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। दूसरी शाखा है यानी कि दूसरा जो भाग है वो कौन सा है? कार्बनिक रसायन। कौन सा है? कार्बनिक रसायन। कौन सा है बेटा? बोलें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। और जो थर्ड ब्रांच है या थर्ड जो भाग है, जो थर्ड पार्ट है, उसमें क्या पढ़ेंगे अपने? भौतिक रसायन। क्या पढ़ेंगे? बोले तो फिजिकल केमिस्ट्री। बोले तो भौतिक रसायन। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। अब देखो अपने को पढ़ना वही 10 चैप्टर है। ठीक है। अपन ये देख लेते हैं कि इन 10 चैप्टर है ना आपके पास में, इनमें से कौन कौन से चैप्टर तो अपन अकार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर अपन कार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे, और कौन कौन से चैप्टर अपन भौतिक रसायन में पढ़ेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप पहला चैप्टर पढ़ने वाले हो कौन सा है? डी एवं एफ ब्लॉक। डी एवं एफ ब्लॉक। डी एवं एफ ब्लॉक। ठीक है। दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? हाँ, उप सहसंयोजक यौगिक। कौन सा पढ़ेंगे? उप सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक। ठीक है। उप सहसंयोजक। ठीक है, कोई नहीं, बोल तो सही रहा ना, उप सहसंयोजक यौगिक। ठीक है। अब देखो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना इनऑर्गेनिक का, डी और एफ ब्लॉक, वो एक्चुअल में कितने नंबर का है? 5 नंबर का। कितने नंबर का है? 5 नंबर का। और आपका जो उप सहसंयोजक यौगिक चैप्टर है आपका, वो कितने नंबर का है? 5 नंबर का। कितने नंबर का है? 5 नंबर का। कौन जोड़ेगा? 5 + 5 कितने होते हैं? 10। तो आपकी अकार्बनिक रसायन कितने नंबर की पूछी जाएगी? टोटल नंबर। ठीक है। कितने नंबर की पूछी जाएगी? 10 नंबर की। कौन बताएगा कि 56 में से अगर 10 गए तो कितना बचा? 46। तो जो आपकी, मैंने क्या अभी चैप्टर नहीं लिखा ऑर्गेनिक। चलो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर कौन सा है आपका? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। सॉरी, हेलो एल्केन, हेलो एवं हेलो। ये हेलो सही है क्या? हाँ, अब ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत तो होगी तो देख लेंगे, क्योंकि अपना जो
क्लास है ना बेटा, वो हिंदी की नहीं है, किसकी है? केमिस्ट्री की। अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, समझ रहे हो? देखो मेरे को बोला है कि कुछ लिखने में प्रॉब्लम आ रही है हिंदी, क्योंकि देखो मेरे 2-3 साल से इंग्लिश से थोड़ा, जैसे मैंने एमएससी करी है, नेट की जो मैंने कोचिंग वगैरह की है, जिसमें सिलेबस पढ़ा है सारा कुछ इंग्लिश में था, तो थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत आ रही है। ठीक है, धीरे धीरे कोशिश ये करेंगे कि और सुधार करें। तो आपका हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन, ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर कौन सा आपका? अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और कौन सा है? ईथर। ठीक है, और जो थर्ड नंबर पे है वो कौन सा है आपका? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अपन क्या लिखें इसको? नेक्स्ट पेज ले, कैसे करें? चलो देखते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और आपका जो फोर्थ चैप्टर है वो कौन सा है? एमीन। ठीक है, तो देखो आपका जो ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन है ना बेटा, वो आपके कितने नंबर का है? कितने नंबर का है? कितने नंबर का? 6 नंबर का है बेटा। कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। और आपका जो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है वो कितने नंबर का है? 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का। और आपके जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये है 7 नंबर का। कितने नंबर का? 7 नंबर का। और जो आपका एमीन है ना बेटा, लिख ही लेते हैं, एमीन, वो है आपका 5 नंबर का। कितने नंबर का है? 5 नंबर। कौन जोड़ रहा है? फटाफट जोड़ो। क्या हुआ? 24। तो आपकी कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने नंबर की पूछी जा रही है? 24 नंबर की। कितने नंबर की? 24 नंबर की। 46 में 24 कौन घटा रहा है? देखो 10 नंबर की तो क्या हो गई आपकी? अकार्बनिक रसायन। 56 में से 10 गया तो कितना? 56 में से 10 गया तो 46। और 46 में 24 कौन घटा रहा है? 22। तो फिजिकल जो केमिस्ट्री है ना आपकी, उसमें आपके 3 चैप्टर दिए हुए हैं। पहला है विलियन। कौन सा है? विलियन। और दूसरा चैप्टर आपका कौन सा है? वैद्युत रसायन। कौन सा है? वैद्युत रसायन, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और विलियन सॉल्यूशन। ठीक है, और जो थर्ड चैप्टर है आपका वो कौन सा है? रासायनिक बल गतिकी, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बल गतिकी। देखो ये तीनों चैप्टर है ना आपके, वो कितने कितने नंबर के हैं? 6-6 नंबर के। कितने कितने के? 6-6 नंबर के। कौन जोड़ रहा है? 18। और 22 में से कौन घटाएगा? कौन घटा रहा है? अगर 22 में से 18 गए तो कितने बचे? 4। और 4 नंबर का कौन सा चैप्टर है आपका? जैव अणु। ठीक है, तो अपने देखो टोटल कितने नंबर का था अपना पेपर थ्योरेटिकल?
देखो केमिस्ट्री का एग्जाम आपका पूछे तो 100 नंबर ही है, लेकिन 44 किसके हैं, आपकी संस्था के थ्रू जाएंगे, जिसमें से 30 प्रायोगिक परीक्षा के हैं और 14 आपके किसके हैं, उपस्थिति और जो आपके टर्म टेस्ट होंगे ना, मिड टर्म टेस्ट होंगे, उनके नंबर हैं। ठीक है, तो 44 नंबर तो संस्था के थ्रू और 56 नंबर की अपने को तैयारी करनी है। और 56 नंबर में आपको ये टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 10। बोर्ड पे कितने नजर आ रहे हैं, 9। एक चैप्टर कौन सा है, जैव अणु, और वो कितने नंबर का है, 4 नंबर का। तो सबसे पहले तो अपन ने ये देख लिया कि आपके पास में कौन कौन से चैप्टर दिए हुए हैं, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। अकार्बनिक के नाम पे अपन कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन के नाम पे अपन कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, और फिजिकल के नाम पे कौन कौन सा पढ़ेंगे। देखो बेटा, ये जो दोनों चैप्टर है ना, ये अपन एक साथ पढ़ेंगे। हालांकि जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना, 3 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स यही काम आए, क्योंकि आपने यही तो छोड़ा था। एस और पी ब्लॉक पढ़ के आपने छोड़ दिया, तो अगला अपन कहाँ से शुरू करेंगे, डी ब्लॉक से। और आपने रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचनाएं पढ़ ली, उसमें VSPR थ्योरी वगैरह पढ़ ली। तो यहाँ अपन कहाँ से शुरू करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, जो आपके उपसहसंयोजक यौगिक में पढ़ेंगे। समझ में आ गया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने हाइड्रोकार्बन का नाम तो पढ़ा ही है चैप्टर, कार्बनिक रसायन पढ़ा है, उसके अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ा। वहीं से शुरू करेंगे अपन इसको, कहाँ से, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन। तो सबसे ज्यादा नंबर की कौन है, कार्बनिक रसायन। कितने नंबर की, 24 नंबर की। सबसे पहले अपन जो स्टार्ट करेंगे ना बेटा, वो यही करेंगे, कौन सी, कार्बनिक रसायन। कौन सी करेंगे, कार्बनिक रसायन। वही कोशिश रहेगी अपनी साफ अक्षरों में लिखना, लेकिन अपन लिखने नहीं पाएंगे। तो क्या लिखेंगे अपन, कार्बनिक रसायन। क्या लिखेंगे, कार्बनिक रसायन। क्या लिखेंगे, कार्बनिक रसायन। कौन बता रहा है इसको कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू कर रहे हैं अपन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। कौन सा चैप्टर है, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। एरिन सही लिखा है क्या, मैंने हेलो तो लगाया ही नहीं, क्या सही लिखा है, हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ठीक है बेटा, ये कौन कौन देख रहा है कि आपने एच, ठीक है हुआ, अच्छा ठीक है। ठीक है, अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। इससे पहले देखो, आपने 11th क्लास के अंदर हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा है, जिसके अंदर आपने क्या देखा कि उसके अंदर एक तो हाइड्रोजन उपस्थित है। क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन। और एक क्या है, कार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन सबसे पता चल रहा है। हाइड्रो का मतलब तो क्या है, हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब सीधे से कार्बन में। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन की आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है ना, वो यही है कि वे यौगिक
जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब देखो बेटा, मैं सबसे पहले आपका जाना पहचाना नाम लिखता हूं। जाना पहचाना नाम CH4। आप 10th क्लास से सुना होगा नाम, तो सुना है। तो देखो, सबसे पहले आप इसके एक हाइड्रोजन को हटाइए। किसको हटाइए? एक हाइड्रोजन को। ये माइनस जो चिन्ह है आपका, वो दिखा रहा है कि हाइड्रोजन क्या है? निकल रहा है। और यहाँ पे कोई भी एक हेलोजन जोड़ दीजिए। हेलोजन नाम सुना है? जिसके अंदर अपना फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यानी कि 17वां वर्ग है। अपन उसको याद कैसे करते हैं? अपन ने 11th क्लास में किया है। ऐसे ऐसे था ये अपना 17वां वर्ग। कौन सा था? 17वां वर्ग। ठीक है। इसके अंदर आपने पढ़ा है सबसे पहले 1 2 3 4। ठीक है। आपने सबसे पहले फ्लोरीन देखा था, देखा है? फिर क्लोरीन देखा था, फिर उसके बाद में ब्रोमीन देखा था, और फिर आयोडीन देखा था। यहाँ ब्लॉक आ जाता है, ठीक है, नीचे। तो इसकी ट्रिक क्या थी? फिर कल बार आई आंटी। फिर क्या है इसमें? क्लोरीन। कल क्या है? क्लोरीन। और बाहर क्या है? ब्रोमीन। और आई का मतलब आयोडीन। तो आपको हेलोजन से कोई, हेलोजन में जो शब्द बोला है मैंने, उसका मतलब समझे। हेलोजन का मतलब क्या है? हेलोजन जो सॉरी, क्या हुआ? ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे एक, ठीक है सर, क्या जोड़ रहे हैं अपन? हेलोजन कोई भी ले लो, जैसे मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, ठीक है। तो देखो ये क्या बना? CH3Cl। ये क्या है अपना? हेलो एल्केन। समझ गए? तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, हेलो एल्केन में अपन जो डेफिनेशन लिखेंगे वो ये लिखेंगे। हालांकि वो अपन कल पढ़ेंगे कि जो हेलो एल्केन होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जो एलोपैथिक कार्बोहाइड्रेट है, देखो वो सॉरी हाइड्रोकार्बन है, उनमें से हाइड्रोजन को तो निकाल दो और किसका जुड़ना? हेलोजन परमाणु का जुड़ना। ये कौन सा है अपना? हेलो एल्केन। और हेलो एरिन है ना बेटा, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड आ जाता है। और हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं अपन, तो हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक बेंजीन का नाम तो सुना है? सुना है? बेंजीन का नाम सुना है? यहाँ पे मैं जो दिखा नहीं रहा हूं, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, एक नहीं दिखा रहा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को हटा दो और यहाँ क्या लगा दो? कोई भी हेलोजन लगा दो। तो ये अपना क्या है? हेलो एरीन। तो अब जो अपन कल स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे? हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर एक शब्द आएगा जो एलिफेटिक एरोमेटिक। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, समझ गए? उसके बाद में एक एक करके इनको क्लासिफिकेशन यानी इसका जो वर्गीकरण है उसको पढ़ेंगे, फिर इनके आईपीसी नाम पढ़ेंगे, फिर इनके बनाने की विधियां पढ़ेंगे, फिर इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ये सारा अपने को कहाँ पढ़ना है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ये अपन कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा? ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।